स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? इट मीन्स वो बॉडी चल नहीं रही, वो बॉडी अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो इसका जो आंसर है अ बॉडी डू नॉट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो इट मीन्स जदों बॉडी अपनी जो पोजीशन है वो बेटा चेंज ना करे, है ना। पोजीशन डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू किस दे? अपने सराउंडिंग दे। then ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ body is said to be in rest। ਤਾਂ this is the definition of rest। next ਚਲਦੇ ਹਾਂ। next ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ motion। ਅਗਰ body ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ body at rest ਹੈ। ਜੇਕਰ body ਰੁਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ position change ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ body ਆਪਣੇ motion ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। so motion means a body changes its position with respect to its surrounding। means ਜਦੋਂ body अपनी पोजीशन ਨੂੰ चेंज करेगी with respect to surrounding ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ body ਹੈ ਉਹ is said to be in motion ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ body ਦਾ ਮਤਲਬ क्या है? body means चाहे body कह दिए या point object कह दो, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोई एप्पल हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, सन हो गए एक्सेट्रा। आ सारे ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾइंड द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। सो बेटा सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी बॉडी दी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट दी पोजीशन तुसी किस तरह फाइंड कर सकते हो। तो आओ असी इसनूं सीखते हाँ। इन वन डायमेंशन और लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। सो बेटा जी आ इस तरह की एग्जाम्पल है जिस दे अंदर जिहड़ी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन दे ऊपर चलेगी, जिसनों असी बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो लेट अस सी किस तरह इसनों असी चेक करते हैं। सो बेटा इस जगह ते एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम नू देखो तो डायग्राम देख के एक चीज़ अपन क्लीयर हो रही है कि कोई बॉडी है या कार है वो इस जगह तो चल के इस साइड वाल जा रही है। तो इसनों जेकर आप मान लीए अगर जिस तरह से ग्राफ बनाते हैं इसनों असी एक लाइन मान लीए, एक स्ट्रेट लाइन जिहड़ी कि एक्स डायरेक्शन दे वल है। किसी भी समय ते मान लो t1 समय ते उसकी जो पोजीशन है वो है x1। t1 समय ते उसकी पोजीशन है x1। कुछ समय बाद जिहड़ी कार है वो चल के अगे वाल चली जाती है, B पॉइंट ते पहुँचती है एट डिस्टेंस एट टाइम t2 दे उत्ते। तो असीं मन के चल रहे हैं कि जो कार है वो उसकी दूरी ओरिजिन तो x1 डिस्टेंस ते है, वो ये जो डिस्टेंस है x1 t1 टाइम दे उत्ते ते t2 टाइम दे उत्ते उसकी जो पोजीशन है 0 तो b जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा x2। इस दे अंदर असी मान रहे हैं जो पोजीशन ऑफ कार है कि वो t1 टाइम ते किस जगह ते है कार। तो अपने को डिस्टेंस आ जाएगा OA तो अपने को OA डिस्टेंस को असी मान लिया x1। तो इस केस के अंदर x1 जो मान के चल रहे हैं 3 सेंटीमीटर। इसी तरह किसी होर टाइम के उपर पोजीशन ऑफ कार एट t2 दूजे टाइम के उत्ते उसकी पोजीशन जो है वो बन जाएगी OB। जो OB डिस्टेंस है उसमें असी बोल रहे हैं x2। तो इस तरह x2 लिख सकते हाँ। तो इस तरह असी उसकी पोजीशन नू फाइंड कर सकते हाँ। असी स्टडी करांगे मोशन इन अ प्लेन। जदों कोई बॉडी किसी प्लेन च मूव करती है उसनों असी 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हाँ। इस दे अंदर उसकी पोजीशन समझण वास्ते सानू 2 कोआर्डीनेट की लोड़ है। एक कोआर्डीनेट नूं असी x मान लेंदे हाँ ते दूसरे कोआर्डीनेट नूं असी y मान लेंदे हाँ। तो किसी समय ते जेकर आपां मान के चलीए उसकी पोजीशन है a तो इस दे कोआर्डीनेट आ जाएंगे। इसनूं बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो लाइन। तो आ डिस्टेंस आ जाएगा x1। फिर आपां y डायरेक्शन में मूव करांगे
y1 ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x1 ਸਟੈਪਸ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ y1 ਸਟੈਪਸ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬॉडी ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ A ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ B ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ x2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ x2 ਤੋਂ y2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x2 ਅਤੇ y2 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬॉडी ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਜੋ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਇਨ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬॉडी ਕਿਸੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ P, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ P ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ x1 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, x1 ਡਿਸਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓਗੇ y1 ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਫਿਰ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ z1 ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬॉडी P ਤੋਂ Q ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਣਗੇ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ x1 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ y2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ z2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬॉडी ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬॉडी ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ और मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेटा दोनों सेम एग्जाम्पल्स हैं। नैक्सट शुरू करते हैं टॉपिक। हुण आपां एक एग्जाम्पल इस जगह ते लै रहे हैं। इस एग्जाम्पल नूं ध्यान नाल नोट करो। कोई परसन है, उसकी पोजीशन जदों टाइम t इक्वल टू 0 सीगा तां उसकी पोजीशन x इक्वल टू 0 ते है, तो आपां बोल रहे हैं कुछ समय तो बाद t1 टाइम ते उसने अपनी पोजीशन बदल के a पॉइंट ते चला गया जो कि x1 डिस्टेंस ते है o तो, और T2 टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन जो बन गई वो बन गई x2 एट पॉइंट B। तो इसनों असी डायग्राम में लिखना है, लेट कर लेंगे। लेट इस डायग्राम के अंदर जो x1 है OA, वो अपने को है पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट टाइम t1, और जो x2 है x2 इज़ OB इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट टाइम t2। तो इस दे नाल असी 2 डेफिनेशन डिफाइन करनी है। द फर्स्ट वन इज़ पाथ लेंथ। हुण एग्जाम क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ पाथ लेंथ। हुण जो पाथ लेंथ की है, पाथ लेंथ जो है वो है एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम, कि किन्ने टाइम दी अंदर जिहड़ी बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी उसनूं असी बोलांगे पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ जो है एक तरह की दूरी है। जिस तरह जिहड़ा पार्टिकल है अगर A तो B डिस्टेंस से जाता है तो इसनूं असी बोलते हैं A तो B इसकी दूरी कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t1 इज इक्वल टू OA दिस इक्वल टू x1। तुसीं इस डायग्राम चो देख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t2 इज OB। तो t1 टाइम के अंदर उस बॉडी ने एक डिस्टेंस जो कवर किया है वो x1 है, t2 टाइम के अंदर जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो x2 है। तो इसको असी बोलते हैं पाथ लेंथ। नैक्सट है अपने को डिस्प्लेसमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। जो हुण आएगा अपने को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच जिहड़ी डायरेक्शन वाली इन्फॉर्मेशन है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ क्या आ जाएगी, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਫਰੋਮ A to B। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਲਟਾ x ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ x ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x2 ਮਾਈਨਸ x1। ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ A ਤੋਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਡੈਲਟਾ x, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੈਲਟਾ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ x। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ x ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसका जो फार्मूला बनेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। या फिर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस। देखो बेटा दो पोजीशन का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन ਤੇ xi ਜੋ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ xi ਹੈ। ਤਾਂ xi ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ इस फाइनल पोजीशन पे जा रहा है XF पोजीशन जो कि है फाइनल पोजीशन। हम देखो XI और XF इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन जाने वास्ते उसके कोल बहुत सारे ऑप्शंस है। हो सकता है एक रास्ता वो फॉलो करे XI तो फाइनल पोजीशन सीधा चला जाए, या फिर सेकंड पाथ है वो थोड़ा घूम के जाए, या फिर थर्ड है इस पाथ के थ्रू जाए। तो इनिशियल तो फाइनल पहुँचने वास्ते उसको बहुत ऑप्शन होंगे ने। तो इस तरह इस डायग्राम तो असी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या फ़र्क है। तो एक साइड डिस्टेंस लिखांगे, दूसरे साइड अपने को डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इट इज़ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड। जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है उसमें असी डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है पर बट इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसमें असी डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। हम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दूसरा जो डिफरेंस है वो है डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तो याद रखना बच्चों डिस्टेंस कदे भी जीरो नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है। तो बेटा तीन पॉइंट्स ने जिस दे अंदर जिस दे अकॉर्डिंग असी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसनों असी ग्राफिकल मैथड नाल भी शो कर सकते हैं। जिस तरह इस जगह पे तुसी देख रहे हो दो ग्राफ ने। नंबर फर्स्ट ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इस ग्राफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ पोजीशन वर्सिस टाइम ग्राफ। ਤਾਂ डायरेक्शन जो एक्स डायरेक्शन है इस ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ टाइम प्लॉट कर लो, ਤੇ ਜਿਹੜਾ वाई डायरेक्शन है इस साइड ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ पोजीशन ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ग्राफ ਤੋਂ ਅਸੀਂ क्या नोट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ नोट करो ਜਦੋਂ टाइम t = 0 है ਤਾਂ उसकी पोजीशन जो है उसकी पोजीशन x1 है। ਜਦੋਂ 0 तो t1 होएगा टाइम, जो टाइम 0 तो t1 होएगा तो उसकी पोजीशन फिर भी सेम ही है। इस टाइम के उत्ते भी इसकी पोजीशन सेम है। इट मीनस टाइम बदलन दे नाल जो पोजीशन ना बदले तो असी बोलते हाँ जोड़ा ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है। इसका जो सैकेंड केस है ऑब्जेक्ट इन यूनीफॉर्म मोशन। जो टॉपिक यूनीफॉर्म मोशन स्टडी करना है उस केस के अंदर जो टाइम के अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन ਨੂੰ चेंज करेगी तो अपने को ग्राफ असी प्लॉट कर सकते हाँ। टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्स एक्सिस ਤੇ प्लॉट करते हैं, उसकी जो चेंज इन पोजीशन है वो अपना वाई एक्सिस ਵੱਲ प्लॉट कर रहे हैं। तो लेट अस सी दैट कि जो टाइम 0 तो 1 सेकंड है, लेट अस से दिस टाइम इज 0 तो 1 सेकंड, तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होके
इस जगह ते चली जाएगी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ t1 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ t2 ਹੈ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ t3 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ t1 ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ x1 ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ t1 ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ x1। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ t2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x2। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ t3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ x3। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ position time graph of object at rest and object in uniform motion। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ स्पीड किस ਨੂੰ बोल रहे हैं और वेलोसिटी किस ਨੂੰ बोल रहे हैं। जो स्पीड है उसका फार्मूला जो बनेगा स्पीड इस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ डिस्टेंस ਨੂੰ टाइम ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दोगे ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ। तो इसको डिफाइन किस तरह करना है, देखो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर करना है। तो आ क्या बन जाएगा स्पीड ऑफ ए बॉडी। जिस जगह पर आप 3 लाइन्स यूज़ करांगे इट मीन्स है इज़ डिफाइंड एज, सो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। so this is a simple way to write the definition of a speed। so speed defined as distance covered by a body divided by the time taken। तो velocity जो है velocity अपने को आ जाएगी velocity of a body is defined as distance ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ displacement ਲਿਖਣਾ ਹੈ। it means velocity of a body is defined as displacement of a body divided by the time taken। so ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਜ਼ੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। देखो बेटा जी जो स्पीड है वो एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस है वो स्केलर सीगा, इस करके स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी बनेगी। इसी तरह जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो वेलोसिटी के अंदर असी डिस्प्लेसमेंट नू टाइम नाल डिवाइड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वैक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तीसरा जो डिफरेंस है स्पीड कैन नेवर बी जीरो। किसी भी बॉडी की बेटा स्पीड कदे भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस कदे जीरो नहीं होंदा। बट जी अपने को वेलोसिटी है वेलोसिटी बेटा जीरो भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट जी वेलोसिटी इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू स्पीड। सो वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वैल्यू जो वेलोसिटी दी है वो हमेशा स्पीड के बराबर आएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू या तो स्पीड के इक्वल आएगी या इसके लेस दैन आएगी। स्टूडेंट्स होप सो तुहानू आ लैक्चर समझ आ गया होगा। तुसी इस वीडियो नू लाइक अते अपने फ्रेंड्स नाल शेयर जरूर करो ਅਤੇ इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।